सिवान के लोगों ने लहू दिया है। जिस तरह आजादी के पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम हमें खून दो, हम देश को आजादी दिलाएंगे। हमें खून नहीं चाहिए भाजपा के लोगों को, लेकिन इतनी गारंटी जरूर देता हूं, भाजपा को वोट दीजिए, एक भी अपराधी बिहार की धरती पर नहीं दिखेगा साथियों। पहले दिन सरकार बनेगी और उसी दिन अपराधी या तो नेपाल चला जाएगा, नहीं तो स्वतः जेल के अंदर बंद हो जाएगा। और जो बचेगा, यदि नेपाल नहीं भागा और जेल के अंदर नहीं गया, तो उसको मिट्टी के अंदर भी दफन होना पड़ेगा साथियों। जिस तरह टेंट में इंतजार कर रहे थे प्रभु श्री राम 450 वर्षों से, जिस तरह गरीबों को पक्का मकान देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब शुरुआत किया और कहा कि 24 के पहले इस देश के सभी गरीबों को हम पक्का मकान देने का काम करेंगे, तो प्रभु श्री राम भी 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि हमको भी पक्का मकान दो। 2019 में जब आपने मत दिया और 2020 में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक भव्य राम मंदिर की कल्पना को जमीन पर उतारने का काम किया। और आज हम आह्वान करने आए हैं भाजपा के कार्यकर्ता साथियों से, 2024 के 14 जनवरी को संकल्प लीजिए। हम तमाम लोग, हम तमाम साथी यहां से चलकर जिन लोगों ने कार सेवा किया, वहां से ईटा लाने का काम किया, उन तमाम लोगों को ले जाकर भव्य राम मंदिर में उनको पूजा कराने का काम करेंगे, जिसमें भव्य श्री राम को स्थापित किया जाएगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। क्योंकि कानून का राज स्थापित करना है, बिहार में कानून का राज स्थापित करना है। और ये बिहार है साथियों, 14 करोड़ की आबादी है, रेवेन्यू मात्र 32,000 करोड़ रुपया। केंद्र के तरफ कटोरा लेके खड़ा होते हैं और दिल्ली के तरफ देखते रहते हैं। हमको बिहार लाना है, बिहारियों को। मैं अभी गया था, मैं और मंगल पांडे जी अभी हम लोग गुवाहाटी गए थे साथियों। अचानक हमने देखा कि, तो कहा हम तो सिवान से हैं, हम छपरा से हैं, हम गोपालगंज से हैं, हम पटना से, हम बिहार से हैं। और लोगों ने बताया कि सिर्फ असम में बिहारी 41 लाख लोग रह रहे हैं। इसका मतलब है बिहार में 14 करोड़ की आबादी है और पूरे देश में हम 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ बिहार में रहते हैं, 4 करोड़ लोग देश भर घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। देश में सबसे पढ़ा लिखा आदमी कौन है साथियों? कौन है? अरे सबसे ज्यादा IAS IPS कहां होता है? तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा दूसरा हो जाएगा। अरे कहिए बिहार में। और बिहार के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, बुद्धि हमसे अधिक किसी को होगा। जब हमको सबसे ज्यादा बुद्धि, तो सबसे कम विकास हमारे यहां होगा। ऐसा नहीं चलेगा। पूरे देश और दुनिया में जो हमारे लोग फैले, सबको बिहार लाना है और सुंदर बिहार बनाने की कल्पना करना है साहब। आजकल क्या हो रहा है, एक मुख्यमंत्री हमारे यहां है, हम कहते हैं उनका नाम है मेमोरी लॉस CM, समझ गए? और हम क्यों कहते हैं कि मेमोरी लॉस CM? कि गजनी फिल्म देखा होगा आप लोगों ने, गजनी फिल्म देखा है ना? उसमें आमिर खान बीच बीच में याददाश्त चला जाता था, और याददाश्त जब चला जाता था तो अपने दुश्मन खेमे में चला जाता था। तो बिहार की स्थिति वही है साथियों। आजकल नीतीश कुमार जी का मेमोरी लॉस हो गया है। आज वो किसका पैर पकड़ेंगे, किसका हाथ पकड़ेंगे और किसको कहेंगे कि कभी कभी तो वो कहते सपने में
कि हम तो देश के गृह मंत्री नीतीश कुमार, और एक बार रात को सपना देखा उन्होंने सीएम हाउस में, और दरभंगा पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। अब बताइए प्रधानमंत्री कब बने? तो ये मेमोरी लॉस हो चुके हैं। अब बिहार को बचाना है साथियों, और बिहार को यदि बचाना है, हमको क्या करना है साथियों? सिवान के धरती से पुकारना है, अब की बार भाजपा सरकार लाना है। और सिवान के लोगों ने ठाना है नीतीश कुमार जो पलटू कुमार है, उसको भी सत्ता से भगाना है। इसलिए साथियों, एकदम आंख खोलकर, कान खोलकर आप लोग सुन लीजिए। बिहार में जिस तरह आपने देखा लोगों को गुमराह किया जाता है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा लालू जी कहते थे। लालू जी कहते थे कि भाजपा ने कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया, लेकिन हम जरूर भाजपा के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि आप नीचे जब कार्यकर्ता साथी जाते हैं, बूथ पर बताने का काम कीजिए। 1952 में जब पहली बार आरक्षण लागू हुआ, तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सहयोग करके इस देश में दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण लाया। कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने, 2 बार मुख्यमंत्री बनाए, दोनों बार जनसंघ के लोगों ने समर्थन किया, और पंडित कैलाशपति मिश्र जी के समर्थन के पहली बार अति पिछड़े को 1977 में आरक्षण मिला। 1989 में मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन में लोग कहते हैं हमने कराया। ये भी जानिए साथियों, मंडल कमीशन जब देश में आया 1989 में, सरदे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी सहयोग कर रहे थे बीपी सिंह जी को। और बीपी सिंह जी के पास कितने सांसद थे? 147। कांग्रेस पार्टी के पास 200, और भारतीय जनता पार्टी के पास था 83 सांसद। हम जिसका समर्थन करते उसी को आरक्षण मिलता। हम लोगों ने समर्थन किया मंडल कमीशन को, और पहली बार मंडल के लोगों को समर्थन देकर भाजपा ने आरक्षण देने का काम किया। और साथियों, जब इस देश में लगा कि 70 वर्ष के बाद पहले दलित को आरक्षण मिला, आदिवासी को आरक्षण मिला, अति पिछड़ों को आरक्षण मिला, फिर मंडलवादियों को आरक्षण मिला, जब इस देश में लगा, जब एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बना, तो उन्होंने तय किया उच्च जाति में भी जो गरीब है उसको भी 10% आरक्षण किसने दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने सियासत। ये बताना चाहिए। आप नीचे जाइए और लोगों को बताने का काम कीजिए। लोग कहते हैं नीतीश कुमार, ये जो पलटू कुमार की सरकार है, ये क्या कहते हैं कि शराबबंदी हमने किया। अरे आपने किया? आप सोचिए 2005 में जब नीतीश कुमार सरकार में आए, कितना 11 गुना शराबी बनाया, और जब नीतीश कुमार जी ने 2016 में शराबबंदी किया, आज फोन उठाइए और फोन उठाकर कहिए कि हमको एक शराब का बोतल शराब चाहिए, तो कैसे आता है? होम डिलीवरी। कैसे आता है? होम डिलीवरी। तो नीतीश कुमार जी, पहले 1000 शराब की दुकानें थी तो मेहनत लगता था ब्लॉक में शराब खरीदने में, फिर लगता था पंचायत में शराब मिलने लगा। और नीतीश बाबू, आपके इतने सुशासन खराब हो गए कि आज घर घर शराब बिक रहा है, और हमको आपने शराबी बना दिया। और शराबी इसलिए बना दिया, कल तक तो 300 का 400 का एक बोतल मिल जाता था, आजकल कितना में मिल रहा है? देखिए 1200 से 1500। सबको पता है ना,
सबको पता है कि नीतीश कुमार 4 गुना दाम पर शराब बेच रहे हैं और इस शराब का पूरा घोटाला नीतीश बाबू करवाने का काम कर रहे हैं साहब। इसलिए साथियों संकल्प लेना है और हम तो कमिटमेंट वाली पार्टी है साथियों। जो 1952 में भाजपा ने कहा नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान और नहीं चलेगा 2 विधान। इसके लिए 70 वर्ष तक इंतजार किया हमने गठबंधन जरूर किया, लेकिन कमिटमेंट जो 1952 में किया था वही कमिटमेंट 2019 में जब आपने सिग्रीवाल जी को और सिवान से एनडीए को जिताकर भेजा तो देश के प्रधानमंत्री ने 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। और साथियों टेंट में हम तो लवकुश समाज से आते हैं साथियों। करणजीत जी यहाँ राम के वंशज बैठे हैं और हम तो लवकुश समाज से आते हैं और हम लोग देखते रहे हैं। सिग्रीवाल जी है, सभी लोगों ने आंदोलन किया, 88 और 89 से लोगों ने कार सेवा किया, प्रभु श्री राम के लिए लड़ाई लड़ी। कई हजारों साथियां यहाँ बैठे होंगे जो लगातार इसके लिए आंदोलन करते रहे और करते करते कई लोग जेल गए, कई लोगों ने ईंटा उखाड़ कर लाया और उस सपने को भी साकार करने का काम किसने किया? वो है जिस तरह टेंट में इंतजार कर रहे थे प्रभु श्री राम 450 वर्षों से, जिस तरह गरीबों को पक्का मकान देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब शुरुआत किया और कहा कि 24 के पहले इस देश के सभी गरीबों को हम पक्का मकान देने का काम करेंगे, तो प्रभु श्री राम भी 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि हमको भी पक्का मकान दो। 2019 में जब आपने मत दिया और 2020 में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक भव्य राम मंदिर की कल्पना को जमीन पर उतारने का काम किया। और आज हम आह्वान करने आए हैं भाजपा के कार्यकर्ता साथियों से, 2024 के 14 जनवरी को संकल्प लीजिए। हम तमाम लोग, हम तमाम साथी यहाँ से चलकर जिन लोगों ने कार सेवा किया, वहां से ईंटा लाने का काम किया, उन तमाम लोगों को ले जाकर भव्य राम मंदिर में उनको पूजा कराने का काम करेंगे, जिसमें भव्य श्री राम को स्थापित किया जाएगा। इसलिए साथियों अब देखिए बिहार का नीतीश मॉडल क्या है। अभी नीतीश कुमार जी महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए बेंगलोर गए और बेंगलोर जब उतरे तो कांग्रेस के लोगों ने, क्योंकि उनको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, वहां के लोगों ने कहा, बेंगलोर के लोगों ने, कि ये जो पलटू कुमार हैं ये स्पेशलाइज्ड हैं, पानी के ऊपर ये ओवरब्रिज नहीं बनाते हैं, ये पानी के नीचे गिर जाता है, उसके बाद नीचे में पानी बनाते, पुल बनाते हैं, तो पानी के नीचे पुल गिर जाता है। और हम तो कहते हैं, सीधा आरोप लगाते हैं। मैं उसी इलाके का एमएलए रहा हूं साथियों, मैं जानता हूं वो पूरी तरह भ्रष्टाचार है। जब वो पुल सैंक्शन हुआ तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, जब वो पुल के सैंक्शन हुआ तब पुल मंत्री जो पथ निर्माण मंत्री थे वो भी नीतीश कुमार थे, और जब वो ठेकेदारी पार्टी की गई तो उसके मंत्री कौन थे मालूम है? आजकल जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं वही उनके पथ निर्माण मंत्री थे। और आजकल जो डिप्टी सीएम है, जब ठेकेदारी से काम शुरू हुआ तो इनके समय काम शुरू हुआ। और हम लोगों ने क्या किया, जब पहली बार पुल में क्रैक आया तो नितिन नवीन जी हमारे मंत्री थे, उन्होंने आदेश किया कि रुड़की, आईआईटी रुड़की और पटना एनआईटी के द्वारा इसकी संपूर्ण जांच कराने का काम करेंगे। इसलिए साथियों बहुत लंबे समय से आप यहां पे इंतजार कर रहे हैं हम, लेकिन अस्वस्थ कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत कैसा भारत है, किस तरह बदला और किस तरह
नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को स्थापित करने का काम किया साथियों। हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि आप देखते होंगे कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो आज दुनिया में डंका भारत की बस्ती है। और उस डंका क्यों बस्ती है साथियों? जहां हम 2014 में 11वें स्थान पर आर्थिक स्थिति में थे, पॉकेट में पैसा नहीं था और दुनिया में हम 11वें स्थान पर पैसा के मामले में थे। और 9 साल के शासनकाल में नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक रूप से हमको खड़ा किया और 11 से सीधे 5वें स्थान पर पहुंचा दिया। और 2024 का इसलिए वोट मांगते हैं कि यदि और 5 साल आपने दिया साथियों, दुनिया में सबसे अमीर अमेरिका है, रसिया है, जापान है, इसको यदि टक्कर देना है और पहले टॉप 3 में आना है तो फिर से 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है। और साथियों, इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार जैसा प्रदेश ये अत्यंत ही गरीब है। कल मैं सुन रहा था बिहार के प्लानिंग मिनिस्टर ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में बहुत विकास किया, लेकिन वो ये नहीं बताए कि पैसा तो दिल्ली से आता है साथियों। आज बिहार का बजट कितना है मालूम है आपको? 2,61,000 करोड़। और 2,61,000 करोड़ के बजट में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है मालूम है आपको? मात्र 32,000 करोड़ रुपया। मतलब आज के तारीख में 12 से 13% ही बिहार का रेवेन्यू अपना है। और जितना 2,29,000 करोड़ रुपया जो आपके सड़क बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, बिजली पहुंच रही है, जिसकी चर्चा आदरणीय मंगल पांडे जी ने किया, वो सारा पैसा कहां से आ रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार से साथियों। ये जो बिहार है, थोड़ा सा खाली हट जाइएगा, बिहार में बिहार की व्यवस्था को सुधारना है तो साथियों एकदम स्पष्ट है, बिहार में आर्थिक रूप से खड़ा करना है। अब सोचिए, हमारे यहां 14 करोड़ की आबादी है और एयरपोर्ट कितने हैं? अभी 2 चालू, 3 चालू, तीसरा चालू हुआ गोपाल आपको दरभंगा में। और आपके बगल में नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो ना बनारस में एयरपोर्ट था, ना कुशीनगर में एयरपोर्ट था और ना गोरखपुर में एयरपोर्ट था। नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए और योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, उत्तर प्रदेश में 14 एयरपोर्ट बन रहे साथियों, 14। ठीक कहा मंगल जी ने, डबल इंजन की सरकार चाहिए। और डबल इंजन जब तक नहीं होगा साथियों, बिहार नहीं बढ़ सकता है। और बिहार बढ़ाने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। और बिहार आगे आने के लिए, क्योंकि हमको इस बिहार में कानून